ये कावड़ की आड़ में लोगों पे जुल्म करते हैं और जाम करते हैं। इतनी दिक्कतें इतनी कावड़ से होती है, इतनी इन्हें 15 मिनट की नमाज पढ़नी होती है। नमाज पढ़ने पुलिस वाले ने लाते मारी थी। अब ये रोड जाम कर रहे हैं, पुलिस वाले मारे इन्हें। कावड़ियों की आड़ में बहुत कुछ होता है। इनमें अच्छे लोग तो बहुत कम होते, ज्यादातर जो है हुड़दंगबाजी होते हैं। दूसरे आदमी को मुकाबले कावड़ियों को ज्यादा छूट देते हैं। मुस्लिम कैंप लगते हैं, स्वागत करते हैं, कावड़ियों का स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, भाईचारा है। जो रिक्शे तोड़ रहे हैं कावड़ी, रुड़की में, मंगलोर में जो कारों को तोड़ रहे हैं, उनका प्रशासन देख रहा है खड़ा होया। वो योगी सरकार या केंद्र सरकार क्यों उसमें एक्शन नहीं लेती? 15 मिनट की नमाज में परेशानी है, उसमें परेशानी नहीं है। सारा दिन जाम लगा रहे, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया हो रहा। बीजेपी का फार्मूला है, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब जो कावड़ियां हैं वो कावड़ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं देश में भी राजनीति गर्मा रही है। दरअसल देश में जिस तरीके से पिछली बार अक्सर देखने को मिला है कि जब जब मुस्लिम त्योहार होते हैं तब तब नेताओं की बयानबाजी देखने को मिलती है, चाहे बकरी ईद रही हो या फिर तमाम तरीके के त्योहार रहे हो। ऐसे में अब कावड़िया जो है वो कावड़ लेने हरिद्वार को जा रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, क्या मुस्लिम समुदाय को कावड़ियों से परेशानी है? इन्हीं सब बातों का जायजा लेने हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से सावन का महीना है और कावड़ लेने लोग जा रहे हैं, क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में? दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं? भाई, कावड़ियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये भेदभाव कर रहे हैं तो हमारे दिल में भी ठेस पहुंचती है। हमें ही भेदभाव करना चाहिए। जैसे भी सीओ साहब ने बोला था संभल में कि जिन्हें रंग से तकलीफ है वो घर में रहें, तो ऐसे हमें रंग से तकलीफ है, हम घर में रहे, नहीं निकले, रंग लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। अब इन्हें बकरीद पे बोला था कि उसकी वो करो, केक काट के केक का बकरा बना के उसकी करो। तो ऐसे हमें भी तकलीफ है। कावड़ियों से रोड पे 200 किलोमीटर का रोड बंद करते हैं, पूरा 200 से 250 किलोमीटर का रोड बंद होता है तो जाम लगता है। एम्बुलेंस फंस जाए, कोई वाकया पेश आ जाए। अभी परसों एक वाकया पेश आया है, एक गाड़ी टच हो गई थी, पिछली बार भी हुआ था। मारना पीटना, ये जा रहे हैं आस्था करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए कि हमारी मन्नत पूरी हो जाए, हमारी आस्था पूरी हो जाए। सामने वाले को तकलीफ देके, नुकसान पहुंचा के ना मन्नत पूरी होती है। अभी एक ढाबे में ही कल रात ही न्यूज देखी थी, एक ढाबे में प्याज आ गई थी, उस गरीब का पूरा ढाबा, वो तो गैर मुस्लिम था, वैष्णो देवी के नाम से ढाबा था, पूरा ढाबा तेज कर दिया। तो ऐसे तुम्हारी आस्था पूरी हो जाएगी? क्या 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 लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर कार्रवाई करता है? प्रशासन तो सारे धर्म के आधार पे प्रशासन जहाँ देख लेती है मुसलमान है उसके 4 लठ फालतू मारती है। ये हकीकत है, पता पड़ना चाहिए। गुनाह उसका है और इसका कम है, उसका ज्यादा है, लेकिन पता है मुसलमान है तो उसके 4 लठ फालतू पड़ेंगे। एक नहीं 1000 मिसालें, 1000 बाकी ऐसे यहाँ जीते जागते सबूत है। बिल्कुल। तो चाचा, ये जो कावड़ियां हैं, क्या जाम का जाम भी आप लोगों को झेलना पड़ता है? लंबे लंबे जाम लगते हैं कावड़ियों से? अरे रास्ता जाम हो तो दिक्कत है। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की ट्रेन है, किसी की प्लेन है, सारे फंसे रह जाते हैं। क्या करेंगे? क्या करें उससे? सबको परेशानी, हमें परेशानी, जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको भी परेशानी, किसी को अस्पताल। आप लोग जब कहते हैं कि थोड़ा सा साइड दे दो, तो क्या इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम, लपड़ाबाजी हो जाए? अच्छा, क्योंकि कांवड़ियों से तो डर लगता है, गाड़ी रोक कर खड़े हुए, इससे बेहतर है कि भाई आओ इन्हें जाने दो। क्योंकि इनमें अच्छे लोग तो बहुत कम होते, ज्यादातर जो है हुड़दंगबाजी होते हैं कि मारो पीटो कुछ भी करो। उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या सरकार या प्रशासन चेहरा देखकर कार्रवाई करती है? दूसरे आदमी को मुकाबले कावड़ियों को ज्यादा छूट देते हैं। ये रोड पे इनके बीच में कोई आ नहीं सकता, इन्हें साइड में कोई कर नहीं सकता, तो सिर्फ इनकी सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आम पब्लिक को ये जो है एक कोने में डाल देते हैं, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। जहाँ से जा रहे हैं जाने दो, उन्हें जहाँ से भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं करने दो। तो क्या लगता है, जिस तरीके से जब ये कावड़िया आते जाते हैं तो आम जनता की मतलब अनदेखी की जाती है? हाँ, आम जनता की अनदेखी की जाती है सर। इनके हमारे पूरा 250 किलोमीटर का रूट पूरा चेंज कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता है, सारा रूट को बंद कर देते हैं ये। तो आम आदमी को परेशानी होती है, बहुत उल्टा घूम कर आना पड़ता है आदमी को। चाचा, एक चीज और समझाओ। अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो कावड़ियों का बड़ा स्वागत करते हैं, लेकिन कई बार उनको झेपना भी पड़ता है, कई बार कई तरीके की समस्या। स्वागत के लिए तो तैयार रहते हैं। अच्छा। किसी, हम तो सोचते हैं किसी को हमारे से तकलीफ ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें
कि अच्छे को भी वो कहते हैं साला ये टोपी दाढ़ी वाला है, कूट दो इसको पकड़ के। अच्छा, हाँ, बस वही है। इसलिए उनसे बेहतर है कि साला घर में बैठ जाओ या साइड में हो जाओ, क्या करेंगे आदमी। अच्छा, पिछले एक समय से कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम कई बार कावड़ियों का स्वागत करते हैं, लेकिन अब क्या इस बात का भी डर रहता है कि अगर कावड़ियों का स्वागत किया तो किसी नेता ने आके कह दिया कि थूक जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है जी? ऐसा कुछ नहीं है। कावड़ियों का स्वागत करते हैं, यहाँ भी कैंप लगते हैं मुसलमानों के, सीलमपुर में लगता है, जाफराबाद में लगता है, कई जगह मुस्लिम कैंप लगाते हैं। वो अलग है, जो जिनकी दिमाग सही नहीं हो तो कुछ भी कह सकते हैं, जिनके वो भरा हुआ दिमाग में गोबर तो वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ से और हरिद्वार तक मुस्लिम कैंप लगते हैं, स्वागत करते हैं, कावड़ियों का स्वागत करते हैं, कावड़िये भी उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, भाईचारा है। अभी मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे कि आप अगर कावड़िया जो रिक्शे तोड़ रहे हैं, वैगनार तोड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी योगी सरकार या प्रशासन क्यों नहीं लेता? हाँ? या बीजेपी सरकार क्यों नहीं बोलती उनके बारे में? मुसलमानों के तो होटल चेक कर रहे हैं, नाम प्लेट चेक कर रहे हैं, तो जो रिक्शे तोड़ रहे हैं कावड़िए, रुड़की में, मंगलोर में जो कारों को तोड़ रहे हैं, उनका प्रशासन देख रहा है खड़ा होया। वो योगी सरकार या केंद्र सरकार क्यों उसमें एक्शन नहीं लेती? बिल्कुल, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है आदमी? सरकार को लेना चाहिए। मतलब कावड़ियों का मुस्लिम समुदाय स्वागत करते हैं, लेकिन जो लोग उपद्रव करते हैं उनको बख्शा ना जाए। हाँ, उनको बख्शा ना जाए। कावड़ियों की आड़ में बहुत कुछ होता है, उसपे सरकार ध्यान दे। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बिकता है। क्या मुसलमान ही बेच रहा है सब कुछ? वैसे किस तरीके का क्या होता है, कुछ समझाइए ना थोड़ा सा। 19-20 वो तो तुम बताओ ना, प्रेस रिपोर्टर आप हो, आप बताओ कि क्या होता है। मीडिया के पास सब रिपोर्ट होती है, रूट पे, पूरे पे, हरिद्वार रूट पे सब रिपोर्ट होती है, मीडिया लगी होती है। मीडिया क्यों नहीं दिखाती उस चीज को? क्या कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन को भी, धार्मिक विवाद भी उत्पन्न करने की कोशिश होती है? कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपस में हिंदू मुस्लिम सब एक जगह भाईचारा है, सब रहते हैं। उनके पीछे जो ग्रुप हैं उन पे ध्यान देना सरकार, कुछ नहीं होएगा, भाईचारा रहेगा। जब मोदी आता है रास्ता बंद होता है तो उसको कौन रोकता है? बिल्कुल, दाढ़िये निकलते हैं रास्ता बंद होता है, तो कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कावड़ियों के आने से कई लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, रास्ता जाम होता है, डीजे बजता है और ये उपद्रव बहुत करते हैं। ये गलत है, पथराव करना गलत है। आराम से आओ, आराम से जाओ। आने जाने के लिए कोई मनाती थोड़ी ना है। और तो उनके सब कैंप लगे हुए होते हैं, वो अपने कैंप में आते हैं, घंटे 2 घंटे बैठे, खाया पिया चले गए। क्या मुस्लिम समुदाय कावड़ियों का स्वागत करता है? हाँ, करते हैं। हम जाते हैं अपने घर तो हम देखते हैं निकल रहे हैं, हम एक साइड में खड़े हो जाते हैं, जब निकल जाते हैं रास्ता पार कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हर कहीं भी अगर कोई भी काम होता है तो रास्ते में तो दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। जैसे अब यहाँ से ताजिए जाते नई दिल्ली से कनॉट प्लेस होते हुए सारा रास्ता बंद हो जाता है। इसी तरह से निकलने वालों को रास्ता दिया जाता है। तो मुसलमानों को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे लोग चलने वाले पैदल होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये उसकी वजह से दिक्कत होती है। वो तो खुशी की बात है, वो एक तीर्थ पे जाते हैं, वो पानी लाते हैं और जल सबको देते हैं वो। लेकिन अब वो ये सब अपने में रोटियां सेकते हैं सब नेता लोग, ये बातें आती हैं निकल के, ये हम तो सबसे खुश है जी। हाँ। अब जिस तरीके से अक्सर सुनने में आता है कि कावड़िया लेने गए थे और उपद्रव हो गया, दंगे हो गए, तो ये कितना सही है, क्या लगता है? कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर, भारत कितने 125 करोड़ कितने, अब किस किस को क्या हुआ? हर रंग का आदमी अलग अलग है, लोग दंगे करा देते हैं, ये कराते हैं, चमका उनका काम नहीं है। और मुसलमान कहाँ, मुसलमान तो बहुत कमजोर है। मुसलमान तो चाहती नहीं ऐसा किसी को नुकसान ना पहुँचाए, ना पहुँचाना चाहते हैं। जब उनको मजबूरी आ जाती है तो थोड़ा गलत भी हो जाता है। तो हम तो मिलकर रहना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे मुसलमान भाई भी, पहले भी हम एक साथ रहते हैं, आज भी हम एक साथ रहते हैं। तो क्या ये नेतागिरी के, हाँ, वो नेतागिरी है, वही अपने ये चमकाते हैं, ऐसी गलत गलत बयान देती है। क्या मुसलमान कावड़ियों का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे। हमारे देश में एक तीर्थ पे जा रहे हैं सच्चाई के लिए, तो हमारे लिए सर आंखों पे हम तो बहुत
इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, खड़े हो जाते हैं। कावड़ियों की आड़ में धार्मिक विवाद भी उत्पन्न करने की कोशिश रहती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेद पैदा किया जाए। भाई बिल्कुल रहती है। कई वाकये ऐसे हुए हैं, पिछले साल भी हुआ था। एक ट्रक बजा था, ट्रक में ये बताया था कि ये कावड़ियों में गाय का गोश्त लेके जा रहा है। जब पता पड़ा उसमें गन्ने निकले थे, खामखा उस गरीब को मारा था। ये कावड़ की आड़ में लोगों पे जुल्म करते हैं, रोड जाम करते हैं। इतनी दिक्कतें इतनी कावड़ियों से होती है, इतनी इन्हें 15 मिनट की नमाज से नहीं होती है, लेकिन मुद्दा नमाज को उठाते हैं। अब से 1 साल पहले इंदर लोक में हुआ था जाम, पे रोड पे नमाज पढ़ने पुलिस वाले ने लाते मारी थी। अब ये रोड जाम कर रहे हैं, पुलिस वाले मारे इन्हें, अब हटवा इन्हें। सिलमपुर में जाके देख लो, धर्मपुरे पे जाके देख लो, कश्मीरी गेट पे जाके देख लो, सीमापुरी पे जाके देख लो, कितना जाम लगा हुआ है। हम डर के हमारे उस रोड पे सवारी लेके नहीं जाते कि अगर अल्लाह न करे लग गई कोई बात हो गई तो हमारे साथ ना नुकसान बिगाड़ हो जा, किराए की गाड़ी है फूट-फाट ना जा, मार पिटाई ना हो जा। तो अक्सर देखने को मिलता है चाचा, अक्सर देखने को मिलता है कि 5 मिनट की नमाज के लिए कहते हैं सड़कों पे नमाज नहीं होगी, और दिल्ली से देहरादून जाम रहता है। क्या उनका भी कहीं ना कहीं कुछ क्या है? उसमें उनको परेशानी नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की नमाज में परेशानी है, उसमें परेशानी नहीं है। सारा दिन जाम लगा रहे, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया हो रहा। लेकिन हाँ 5-10 मिनट की नमाज में उनको परेशानी है, और सबसे ज्यादा तो योगी जी को परेशानी होती है। अच्छा, योगी जी बढ़ावा देते हैं। अच्छा योगी जी बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तो ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली की है, और यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय है उनका कहना है कि कावड़ियों का तो स्वागत है, लेकिन कावड़ियों की आड़ में जिस तरीके से उपद्रव को अंजाम दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए घातक है। और साथ ही साथ ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर जाते हैं। और फिर से बात करते हैं चाचा से, क्या कहेंगे चाचा? अक्सर देखा जाता है कि हिंदू और मुसलमान को लेकर ही बातें क्यों होती हैं, आखिर यही क्यों मुद्दा रहता है और कोई मुद्दा क्यों नहीं? कावड़िया और बकरी ईद का ही मुद्दा क्यों? जिस दिन मुद्दा खत्म हो जाएगा बीजेपी हार जाएगी। अच्छा, बस तो ये क्या बीजेपी का क्या हुआ है? बीजेपी का फार्मूला है, हिंदू मुस्लिम करो हाँ, और राज करो, और लोगों को बांट के रखो। बांट के रखो। ठीक है, तो सुना आपने इन लोगों का कहना है कि देखिए जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ना बकरा ईद का कोई मुद्दा है, ना फिर कावड़ियों का कोई मुद्दा है। दरअसल ये एक राजनीतिक मुद्दा है, और अगर ये नेतागिरी और ये राजनीतिक बयानबाजी खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं नेताओं की नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।